स्टार्ट की थी कम्युनिटी में, तो हमने कम्युनिटी का पूरा इंट्रोडक्शन किया था, उसमें मैंने सारी कमिटीज़ आपको इन्वेस्ट करवाई थी। तो हमारी फर्स्ट कमेटी थी बोरे कमेटी, तो आज हम उसी के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बोरे कमेटी ये हमारी कब आई थी? अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ द सर जोसेफ बोरे, इसी के रिगार्डिंग इनका नाम रखा गया था 1943 में। तो सेटअप आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको किसके द्वारा ये सेटअप करी गई थी? GOI के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1943 में। और इनके चेयरमैनशिप कौन थे? सर जोसेफ बोरे। इन्हीं के रिगार्डिंग हमने इस कमेटी का नाम दिया बोरे कमेटी। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि किसके रिगार्डिंग, इसका मेन सिद्धांत एक तरीके से क्या है, किसके रिगार्डिंग ये काम कर रही है? टू सर्वे एंड रिकमेंडेड फ्यूचर हेल्थ डेवलपमेंट इन इंडिया। बेसिकली क्या करती है? सर्वे करती है, हेल्थ के रिगार्डिंग सर्वे करती है कि कैसी एक तरीके से जो लोग हैं उन लोगों में किसके रिगार्डिंग, सारी चीज़ों के रिगार्डिंग कौन सी हेल्थ में इश्यूज देखने के लिए मिल रही है। सर्वे करती है कौन सी डिसीजेस देखने को ज़्यादा देखने को मिल रही है, मॉर्टिलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है। तो सर्वे करती है कि कौन सी इलनेस के द्वारा हेल्थ जो है कॉज हो रही है, किसके द्वारा वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। तो ये रिकमेंड करता है ताकि हम उनकी हेल्प पर, जब हम सर्वे करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें डाटा मिलेगा, उस डाटा के रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सर्वे हम क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन है रूरल और अर्बन एरिया पे, हम उसका सर्वे करते हैं, जिन लोगों को डिसीजेज हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स का एनालाइज, सारी चीज़ें इसके अंदर आती है रिगार्डिंग टू द हेल्थ। तो उसी के रिगार्डिंग हम उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग सर्वे करते हैं, और अगर उस हेल्थ में, उनके सर्वे में हमें कुछ देखने को मिलता है, वो नेगेटिव हम सर्कमस्टांसेस को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली इस कमेटी का ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली क्या करता है, टू सर्वे एंड रिकमेंडेड फ्यूचर हेल्थ डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, जब हम सर्वे करेंगे तो उसके रिगार्डिंग, उस हेल्थ के रिगार्डिंग हम उसी पॉइंट पर उस इलनेस को रोक पाएंगे, ताकि उसका फ्यूचर क्या हो पाए, सिक्योर हो पाए। जैसे कि चिल्ड्रन को इन्फेंट्स को हम क्या करते हैं, बेसिकली जब वो न्यूबॉर्न होते हैं तो उन लोगों में हमें जो इलनेस देखने को मिलती है उसके रिगार्डिंग हम तभी उन्हें क्या करते हैं, प्रिवेंशन क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम उसके फ्यूचर हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें, फ्यूचर में उसे कोई भी इलनेस और डिसीज देखने के लिए ना मिले, जैसे इम्यूनाइजेशन करवाते हैं। तो इसका मेन फोकस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। बेसिकली जब हम क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, हमने देखा कि ये डाटा आया, हमारे पास डाटा किसके रिगार्डिंग आया कि पेशेंट्स में हमें कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन सी ज़्यादा देखने को मिल रही है, कैंसर के पेशेंट ज़्यादा है, या किसके रिगार्डिंग की इलनेस है कि क्या वाटर बॉर्न की वजह से हो रहा है, इन्वायरमेंट की कॉज है, क्या फैक्टर है जिसकी वजह से उनकी हेल्थ क्या है, बिगड़ रही है। तो मेन कॉज को आइडेंटिफाई करके उसके रिगार्डिंग हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जब हम उसको कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उसकी हेल्थ को डेवलप कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो जब इंडिपेंडेंस के पहले क्या होता है, बिफोर मतलब होता है पहले, तो इंडिपेंडेंस के पहले जब जो हेल्थ सर्विसेज जो इंडिया के अंदर नहीं मिल पा रही थी, तो बोरे कमेटी ने क्या किया था, उसके रिगार्डिंग क्या किया था, इस पर एक्शन किया था। तो डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। देन रिकमेंडेशंस क्या होती है इस कमेटी के अंदर, रिकमेंडेशंस होता है एक एडवाइस, एक स्ट्रॉन्गली एडवाइस, जो हम इसके अंदर इस तरीके की प्रोसेस है जो हम एडवाइस करते हैं कि हम इस सर्विसेज को इनके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली ये फर्स्ट सर्विस क्या होती है इसके अंदर, हेल्थ सर्विस शुड बी फ्री एंड यूनिवर्सली एसेसिबल। तो ये सर्विस क्या बताती है, ये एडवाइस करती है कि जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो यूनिवर्सली क्या है, फ्री है, और क्या है, असेसिबल है, हम उसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, हम उसे असेस भी कर सकते हैं, हम उसे ले सकते हैं। वो सारी सर्विसेज जो फ्री हैं, जिसके रिगार्डिंग GOI वर्क कर रही है, GOI की लिस्ट के अंदर जो पॉलिसीज, जो लॉज बनाए गए हैं कि ये सारी पॉलिसीज जो हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें क्या होती है, फ्री सर्विसेज होती है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज फ्री होती है। तो वो सारी आप क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये हेल्थ सर्विसेज आपको पता होनी चाहिए क्या है, कि ये हमारा अधिकार है, इट इज़ द फंडामेंटल राइट। तो हम क्या करते हैं, ये सर्विसेज को ले सकते हैं, ये हमारी फ्यूचर हेल्थ को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का एक तरीके से काम करता है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज एट ऑल लेवल्स। हम क्या करेंगे इस पर, इंटीग्रेट का मतलब होता है एक तरीके से एक्शन परफॉर्म करना, फंक्शन करना एक
मिल रही है बाय द थ्रू द पूरे कमेटी। तो हमें उन सर्विसेज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है और उन सर्विस के रिगार्डिंग ये एक्शन इसके अंदर परफॉर्म करती है। तो ये क्या करती है, इंटीग्रेशन एंड प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव सर्विसेज एट ऑल लेवल्स। देन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पीएचसी फॉर रूरल हेल्थ। तो बेसिकली क्या कर रहा है, जितने भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उस पर भी डेवलपमेंट हो रहा है और भी डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। तो इतनी पॉपुलेशन पे क्या हो रहा है कि हम लोगों को जो सर्विसेज है वो अच्छे से प्रोवाइड करनी है। जिन लोगों को नीड है उन सर्विसेज की, उन लोगों तक हमें ये नीड्स को फुलफिल करना है। उनके फ्यूचर डेवलपमेंट, उनकी हेल्थ डेवलपमेंट के लिए हमें जो उनकी हेल्थ है वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली वेलबींग होनी चाहिए। तो पीएचसी पर बेसिकली रूरल एरियाज पे भी फंक्शन करता है, क्योंकि जो बेसिकली जो सर्विसेज नहीं ले पाते हैं वो रूरल एरियाज के लोग होते हैं। तो बेसिकली जो कमिटीज बनाई गई थी वो रूरल पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रही थी। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे उन लोगों को जो बेसिक उनकी नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए, उनकी एक तरीके से उनकी हेल्थ को अच्छे से प्रमोट किया जाए ताकि वो अपनी पहली वाली कंडीशन में अच्छे से जा सके और वो इलनेस और वो डिजीज उनको हार्म ना करे और उनकी हेल्थ को और अच्छा मॉडिफाई कर सके। तो ये भी इसके रिकमेंडेशंस के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आता है 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। अब जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसके जो हेल्थ केयर होती है वो 3 सिस्टम्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट होता है प्राइमरी यूनिट, सेकेंडरी यूनिट और टर्शरी यूनिट। तो मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जो प्राइमरी यूनिट होती है, प्राइमरी यूनिट के अंदर हमारा क्या आता है, बेसिकली प्राइमरी यूनिट के अंदर हमारा आता है जो हमें क्या देखने को मिलता है, कोई इलनेस के रिगार्डिंग हमें साइन एंड सिम्टम्स, हमारी नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म क्या हो जाती है, कुछ ना कुछ एबनॉर्मल हमें देखने को मिल रहा है, फीवर आ जाना है ना, वॉमिटिंग हो जाना, डायरिया। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग जब हम एक यूनिट के अंदर जाते हैं, जैसे पीएचसी, तो पीएचसी के अंदर हमारी प्राइमरी यूनिट होती है, वहाँ पर जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसके रिगार्डिंग जो डेवलपमेंट हो रहा है हेल्थ के रिगार्डिंग, वो हमारा किसके अंदर आता है, प्राइमरी यूनिट के अंदर। अब ये जो हमें देखने को मिलती है प्राइमरी यूनिट के अंदर जो हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हम मेन आइडेंटिफाई कॉज करेंगे कि इसका कारण क्या है, कौन किसके कारण की वजह से हो रही है। तो हमारी किसके अंदर आती है, सेकेंडरी यूनिट के अंदर। बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी यूनिट को डायग्नोस्टिक, जो हमारी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है वो हमारा सेकेंडरी यूनिट के अंदर आता है, जिसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जिसके अंदर हम डायग्नोज करेंगे प्रॉपर्ली कि ये डिजीज है और उसके रिगार्डिंग फिर हम क्या करते हैं, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है टर्शरी यूनिट, आइडेंटिफाई किया हमने प्रॉपर कॉज, फर्स्ट में वो ट्रीट नहीं हो पाया, सेकंड में वो ट्रीट नहीं हो पाया, देन उसने वो थर्ड स्टेज पे पहुंचा, देन टर्शरी केयर में हम क्या देते हैं, स्पेशलाइज्ड केयर देते हैं। पर्टिकुलरली जैसे कैंसर आपके स्पेशलाइज्ड कैंसर यूनिट्स हैं, तो उसके बेसिकली आपको वहाँ पर एक प्रॉपर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है एक स्पेशलिटी द्वारा। तो हमारी किसके अंदर आती है, सेकेंडरी यूनिट के अंदर। नेक्स्ट आता है मैन पावर ऑफ नर्सिंग, तो जो भी हमारा स्टाफ है, जो भी नर्सिंग है स्टाफ्स हैं, जो भी आपके मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो क्या करेंगे, हेल्थ सर्विसेज में अपना पूरा योगदान देंगे। जैसे कि हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, डिसीज़ के रिगार्डिंग आपको प्रिवेंशन, क्यूरेटिव सारी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम आपको प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली अगर वो अपना फंक्शन अच्छे से करेंगे तो हेल्थ ईजीली सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड होगी। बेसिकली हमने बात किया था सर्वे, तो बेसिकली मैन पावर अगर नर्सिंग पावर अच्छा है तो वो सर्वे अगर अच्छे से आया है तो उसके रिगार्डिंग हेल्थ सर्विसेज भी हम उतने ही अच्छे से पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकल एजुकेशन, रिगार्डिंग टू द जितनी भी हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ के रिगार्डिंग जितनी भी नेसेसरी एजुकेशन पेशेंट को होनी चाहिए वो सारी मेडिकल एजुकेशन में प्रोवाइड कर सकते हैं। बोल सकते हैं नर्सिंग एजुकेशन को भी और ज़्यादा इंक्रीज करना, कम्प्रिहेंसिव बनाना, ताकि वो अच्छे से सर्वे और डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ पेशेंट्स के लिए अच्छी तरीके से फंक्शन कर सके। तो बेसिकली हमारी ये किसके अंदर आती है, सारी बोरे कमेटी के अंदर। तो बोरे कमेटी में फर्स्ट हमारा जो हमें याद रखने की चीज़ है वो क्या है, GOI ने ये सेटअप दिया था बाय द चेयरमैनशिप ऑफ द सर जोसेफ बोरे 1943 में। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सर्वे करना ताकि हम डेवलपमेंट करा सकें हेल्थ का। नेक्स्ट ये मेन फोकस किस पे करती है, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। देन रिकमेंडेशन सबसे पहला हमारे किसके अंदर आता है, हेल्थ सर्विसेज के अंदर, इंटीग्रेशन एंड प्रिवेंटिव क्यूरेटिव सर्विसेज एट ऑल लेवल, सारे लेवल पे प्रॉपरली केयर प्रोवाइड कर सके। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पीएचसी, रूरल हेल्थ को अच्छे से क्या कर सके, रूरल कम्युनिटी में हेल्थ सर्विसेज को अच्छे से प्रोवाइड करवा सके। 3 टायर सिस्टम होता है हेल्थ केयर में, क्या प्राइमरी यूनिट, सेकेंडरी यूनिट और टर्शरी यूनिट, वहाँ पर भी अच्छे से अपना फोकस करके जो यूनिट के रिगार्डिंग जिस यूनिट में उसको भेजना है, जिस यूनिट में हमें उसे हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी है,
देन मैन पावर नर्सिंग जिसमें हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आते हैं। नेक्स्ट हमारा मेडिकल एजुकेशन प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है, ये हमारी किसके अंदर आती है, भूरे कमेटी के अंदर। तो इस टाइप मैं आपको शॉर्ट में एक याद करने का तरीका भी बता सकती हूँ जिससे हम इजीली इस भूरे कमेटी को याद कर सकते हैं, ताकि हमें अगर पेपर के टाइम पे आता है तो बेसिकली हम उसको याद करके प्रॉपर्ली इसका आंसर दे सकते हैं। तो भूरे कमेटी को इजीली हम और कैसे याद कर सकते हैं, तो फर्स्ट इसमें हम देखते हैं आई प्राइम सर्व। आई से इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इंटीग्रेटेड ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज, और आई स्टैंड फॉर आई। नेक्स्ट आता है पी स्टैंड फॉर पीएससी एस्टेब्लिशमेंट। पीएससी में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जो पीएससी की सर्विसेज होती हैं उसके रिगार्डिंग ये बेसिकली जिन जिन फंक्शनों पे वो काम करती है वो एस्टेब्लिशमेंट भी हम पूरे कमेटी के अंदर ही करते हैं। तो पी स्टैंड फॉर पीएससी एस्टेब्लिशमेंट। आर फॉर रूरल हेल्थ फोकस। बेसिकली क्या होता है, जो हमारी पूरे कमेटी है रूरल हेल्थ सर्विसेज पे फोकस करती है, तो आर स्टैंड फॉर रूरल हेल्थ फोकस। आई इम्प्रूवमेंट मेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन। इम्प्रूवमेंट किसके अंदर, मेडिकल और नर्सिंग एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है एम फॉर मैन पावर डेवलपमेंट। मैन पावर डेवलपमेंट के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे नर्सेज, मिडवाइफ्स और डॉक्टर्स। देन ई स्टैंड्स फॉर एजुकेटर, एस फॉर सर्वे, डाटा कलेक्शन। एक तरीके से सर्वे के अंदर हमारा क्या आता है, डाटा कलेक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है यू फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, फ्री फॉर ऑल। नेक्स्ट आर स्टैंड फॉर रीजनल हॉस्पिटल टर्शियरी केयर। देन एफ किसके रिगार्डिंग स्टैंड करता है, फ्रेमवर्क ऑफ 3 टायर सिस्टम। और 3 टायर सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी यूनिट, सेकेंडरी यूनिट और टर्शियरी यूनिट, ये स्टैंड करता है 3 टायर। तो आई फॉर इंटीग्रेटेड, पी फॉर पीएससी, आर फॉर रूरल, आई फॉर इम्प्रूव, एम फॉर मैन पावर, ई फॉर एजुकेशन, एस फॉर सर्वे, यू फॉर यूनिवर्सल